राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कुंभ राशि के ज्योतिषीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आपके 4 गद्दारों के नाम निकले हैं और यह पर्चा बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा की प्रेरणा से बनाया है। मतलब पर्चे में जो बातें आई हैं वो एकदम सच साबित होंगी आपके आने वाले समय के लिए। और जिन गद्दारों का नाम आया है वह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। उनके माध्यम से आपका बहुत बड़ा अहित होने वाला है। और अगर आज आपने वीडियो का अंत तक नहीं देखा तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुमने हमेशा भगवान को यही कहा है कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर मुझे इस बुरे समय से छुटकारा कब मिलेगा। लेकिन वास्तव में तुम अपना बुरा समय कब का मिटा चुके होते अगर यह 4 लोग तुम्हारे आसपास नहीं होते, जिसमें कि 2 पुरुष है और 2 औरत है और उनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चा में आ चुका है। तो बागेश्वर धाम सरकार को बहुत मानते हो, उनकी कई वीडियो देखते हो, लेकिन सच्चाई यह है आज तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सामूहिक अर्जी लगाकर आज उनके पर्चे में तुम्हारी राशि का जो भी भविष्य फल आया है वो एकदम सत्य साबित होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा समय तुम्हें निकालना होगा और इस वीडियो को अंत तक देख लेना होगा, क्योंकि जो 4 लोगों का नाम इस वीडियो में आया है वो कोई बाहर के नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर के, तुम्हारे आस पड़ोस के हैं, साथ काम करने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले दोस्त हैं, जिन पर तुम्हें इनकी असली चेहरा आज हम बताने वाले हैं और तुम्हें समझाने वाले हैं कि अब अति हो चुकी है और अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति हमेशा विनाशकारी होती है। तुम इन पर हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, इन्हें हद से ज्यादा अपना मान रहे हो और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारी जिंदगी को बेमिसाल बनाना चाहते हैं, मुसीबतों से तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं और तुम्हारे आसपास से ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं जिनकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिनकी वजह से तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो, जिनके ग्रह नक्षत्र इतने बिगड़े हुए हैं कि ये लोग अपने दुर्भाग्य से तुम्हारे सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल रहे हैं और बार बार तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, तंत्र मंत्र भी करवाते हैं और काम भी तुम्हारे बिगाड़ कर रख देते हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना और तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिख देना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 3 भविष्यवाणी सबसे पहले निकल कर आई है आपके आने वाले समय के लिए। तुम हमेशा से एक ही असमंजस में रहे हो कि मेरा समय बाकी लोगों जैसा कब होगा या नहीं होगा, मेरा बड़ा बंगला बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे घर बड़ी गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं तुम्हारी कुंडली हमेशा से कुछ ऐसी रही है कि तुमने जितना ज्यादा चीजें छोड़ा है उतना ज्यादा तुम्हारे पास आया है, लेकिन तुम हमेशा हर चीज को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाते हो। जैसे कि किसी ने तुम्हें अपशब्द कह दिया, 2-3 दिन तुम वही चीजें मन में सोचते रहते हो, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब मैं उससे बात करूं या नहीं करूं। कभी कभी पैसों की हानि हो जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, 3-4 दिन, 1 सप्ताह तुम्हारे मन में चिंता रहती है, तनाव रहता है, परिवार में एक दूसरे के साथ किसी की बहस हो जाती है और तुम्हें उल्टा सीधा कह देता है, घर में, कॉलेज में,
झगड़ा बन जाता है तो तुम उदास रहने लगते हो। ये बात सही है कि तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एक रहे, तुम्हारा काम अच्छा चले, जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उन चीजों को बोझ तुम बहुत ज्यादा पाल बैठे हो, जिससे क्या हो रहा है, तुम अपने अंदर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर भेज रहे हो। और जो इंसान रात दिन नकारात्मक होता है, दुखी होता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है, भगवान से हमेशा कह रहा होता है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो साथ तुमने नहीं दिया, वैसा किया, इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे बढ़ने वाले लोग वो होते हैं जो चीजों को पीछे छोड़ना जानते हैं। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं, अगर तुम भी जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना सीखो। जैसे कि जो तनाव में तुम जी रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अभी जो ये गुजर रहा है ये वक्त नहीं है, जिंदगी है, और देखते देखते ये जिंदगी गुजर जाएगी। तुम कब तक तनाव में रहोगे? एक दिन तुम्हें समझ आएगा, मैंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को तनाव में गुजार दिया और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चाहता तो उस दौर में मुस्कुरा सकता था, मैं चाहता तो उस दौर में हंस सकता था, नई जगह घूम सकता था, नए लोगों से मिल सकता था, जिंदगी को हसीन बना सकता था, लेकिन तुमने तनाव चुना। अब तुम्हें इस तनाव को पीछे छोड़ना होगा। पर्चे में 4 गद्दारों का नाम आया है। अब जानते हैं कि वो 4 गद्दार कौन हैं। लेकिन जानने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का एक ही नियम है, जो नीचे गिर रहा होता है उसे और गिराया जाता है, और जो ऊपर गिर रहा होता है, मतलब ऊपर जा रहा होता है, उसे और दबाया जाता है। एक स्प्रिंग जिसे हम दबाएंगे तो वो ऊंची गति के साथ हवा में जाएगा। उसी प्रकार से जो तुम्हें दबा रहा है, तुम ये मत समझना तुम कमजोर हो और कोई तुम्हें ताना मार रहा है, कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, तो ये लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्प्रिंग की तरह तुम्हें भी ऐसी ऊंचाई तय करनी है कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए चाहे दुश्मन तुम्हारे लाख हो, चाहे अपने ही दुश्मन निकल जाए, लेकिन खुद को कमजोर मत होने देना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार का पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है और तुम्हारी राशि के लिए पर्चा बना है, तुम्हारे लिए पर्चा बना है। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो, इतने हजारों लोगों में तुम्हारी अर्जी लगी है, यह कोई मामूली बात नहीं है। और इस पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम आया है उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। देखिए बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो उस इंसान का पूरा नाम आ गया है, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है, ऐसे सामाजिक तौर पर बदनाम नहीं किया जा सकता है। इसलिए हिंट के तौर पर गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, और समझना ना समझना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है, इसका रंग सांवला है और एक बार अस्पताल के समय भी इसने आपकी मदद भी की है, लेकिन हाल फिलहाल में आपके खिलाफ इसको किसी ने भड़का दिया है, कभी कभी मजाक में या फिर किसी तरह से आपने भी इसका अपमान किया है। बात आपके खिलाफ इसको भड़काया गया है, और आर नाम वाला यह व्यक्ति तंत्र मंत्र क्रिया में तुम्हें बांधकर तुम्हारे घर परिवार को रुपए पैसे को समाप्त कर सकता है। गद्दारों के लिस्ट में इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि ये आपका बहुत करीबी है। और दूसरा नाम है यम नाम वाला व्यक्ति, जो आपके जीवन में गद्दारी करने आया है, जो बिल्कुल चुप नहीं रहता है, हर पल हर समय थोड़ा थोड़ा बोलता ही रहता है, यही इसकी पहचान है। और तुम्हें इससे ही सावधान रहना है, इससे सतर्क रहना है, और खुद को तुम्हें अच्छी तरह से समझाना है, संभालना है कि अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो सच में बहुत देर हो जाएगी और तुम इस नाम वाले व्यक्ति के जाल में फंस गए तो बाहर निकलने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा आखिर मेरे साथ
हो क्या रहा है और इस व्यक्ति से आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अब जान लीजिए आपके जीवन में गद्दारी करने वाली 2 औरतों के नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं। जैसे कि गुरुजी ने भविष्यफल में बताया कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा सकता है, तो वो औरत कौन है? ध्यान से बात को सुनना। वो आपकी पड़ोसन हो सकती है, वो आपके साथ काम करने वाली हो सकती है, बरसों पुरानी दोस्त हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई कोई भी दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, हर इंसान आगे रहकर आपसे तभी जुड़ता है, आगे रहकर तभी बोलता है जब कोई निजी फायदा होता है। हो सकता है आपके अंदर उसे कोई छुपा हुआ अवसर दिखा हो और उसी अवसर को पूरा करने के लिए आपसे बात कर रही हो, आपके सामने हंस रही हो, आपके लिए कुछ बना रही हो, आपको बहुत सम्मान दे रही हो। आपको उसकी झूठी मायाजाल प्रपंचों में नहीं फंसना है। इस औरत का नाम अंग्रेजी की पी अक्षर से शुरू होता है, मतलब कि आपके घर की औरतों को छोड़कर आस पड़ोस, दोस्ती यारी, कर्म क्षेत्र पर जो भी पी नाम वाली महिला है वो आपको बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा सकती है। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तीसरे नंबर पर जो गद्दार का नाम आया है, उस गद्दार का नाम पी से शुरू होता है। एक औरत है और एक बात तो तय है, इनकी उम्र 30 से 40 बरस के बीच में है और ये हमेशा दूसरों से जलती है। कभी कभी औरतों का स्वभाव होता है दूसरों को सुखी देखकर जलना, एक दूसरे की महंगी साड़ियां देखकर भी जल जाती हैं। कभी कभी ये दूसरों के घर में भरी हुई चीजें देखकर भी जल जाती है। वैसे एक औरत आपसे जल रही है, उसकी स्वभाव में ईर्ष्या करना, जलना कुट कुट कर भरा हुआ है और आपके बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। अंतिम चौथी नंबर पर जो औरत है आपके साथ गद्दारी कर रही है, वो एच नाम वाली लड़की है। उम्र में तकरीबन 20 से 30 बरस के बीच में है, लेकिन दिमाग और जुबान इतनी तेज है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और ये अपना काम करके चली जाएगी। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। सतर्क करना हमारा काम है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 2 औरतों का नाम आया है और 2 पुरुषों का नाम आया है, लेकिन एक बात तो तय है, जो बात हुई है वो एकदम सत्य है, क्योंकि पर्चे में आज तक जो आया है वो आज तक कभी भी झूठा नहीं हुआ है। और तुम्हारी एक और बुरी आदत है कि तुम किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हो।